आज का वचन। पहला पाठ संत यूहन्ना का दूसरा पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 4 से 9। मुझे ये देखकर बड़ा आनंद हुआ कि आपकी कुछ संतानें सत्य के मार्ग पर चलती हैं, जैसा कि हमें पिता की ओर से आदेश मिला है। अब भद्रे, मेरा आपसे एक निवेदन है। मैं आपको कोई नया आदेश नहीं बल्कि वही आदेश दे रहा हूँ जो हमें प्रारंभ से प्राप्त है। हम एक दूसरे को प्यार करें, और प्यार का अर्थ यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के मार्ग पर चलते रहें। जो आदेश आपको प्रारंभ से प्राप्त है वह ये है कि आपको प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। बहुत से भटकाने वाले संसार में फैल गए हैं। वे यह नहीं मानते कि ईसा मसीह सचमुच मनुष्य बन गए थे। ये भटकने वाले और मसीह विरोधी का लक्षण है। आप लोग सावधान रहें, जिससे आप अपने परिश्रम का फल न खो बैठें, बल्कि अपना पूरा पुरस्कार प्राप्त करें। जो मसीह की शिक्षा की सीमा के अंदर नहीं रहता बल्कि उससे आगे बढ़ता है, उसे ईश्वर प्राप्त नहीं है। जो शिक्षा की सीमा के अंदर रहता है उसे पिता और पुत्र दोनों प्राप्त है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस, अध्याय 17 पद संख्या 26 से 37। जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। तब जल प्रलय आया और सबको नष्ट कर दिया। लोट के दिनों में भी यही हुआ था। लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते रहे। परंतु जिस दिन लोट ने सोदोम छोड़ा, ईश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई और सब नष्ट हो गए। मानव पुत्र के प्रकट होने के दिन वैसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे ले जाने नीचे न उतरे, और जो खेत में हो वह भी घर न लौटे। लोट की पत्नी को याद करो। जो अपना जीवन सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा वह उसे खो देगा, और जो उसे खो देगा वह उसे सुरक्षित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात दो एक खाट पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां साथ साथ चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इस पर उन्होंने ईसा से पूछा, प्रभु ये कहाँ होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जहाँ लाश होगी वहाँ गीत भी इकट्ठे हो जाएंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज प्रभु यीशु अंतिम दिनों की भयावह स्थिति के बारे बतलाते हुए अपने शिष्यों को नए जीवन के लिए तैयार करते हैं। नूह और लोट के दिनों की याद दिलाते हुए हमें एक नया कदम बढ़ाने की सलाह दी जाती है। संत यूहन्ना भी इसी संदर्भ में उन्हें सतर्क रहने की सलाह देते हैं। लोट की घटना के द्वारा हमें ये पता चलता है कि ईश्वर सबों के कल्याण और प्रगति की चिंता करता है तथा बुरी परिस्थिति से उन्हें आगाह करता है। उसने दूतों के माध्यम से लोट और उनकी पत्नी को अनैतिक शहर से निकालने का प्रयास किया था, पर लोट की पत्नी भी अनैतिकता में शायद डूब चुकी थी। शायद वो उन गंदी परिवेश से निकल पाने की इच्छा नहीं रखती थी, इसीलिए उसने दूतों का कहना नहीं माना और नमक के खंभे का रूप धारण कर लिया। वहीं लोट ने ईश्वर के वचनों को सुना और पीछे मुड़कर नहीं देखा और सुरक्षित रहा। इस तरह यीशु का ये कथन भी पूरा हुआ। उस रात को दो एक खाट पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। आज मनन करें, क्या हम ईश्वर की उत्प्रेरणा के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं? आमीन।